राधे राधे भक्तजनों, राधे राधे मेरे सब्सक्राइबरों, आपका राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आज की शुभ बेला में सबको राधे राधे, सुप्रभात। आपके जीवन में खुशियाँ ही आए। आज मैं आपके सामने फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग लेकर। आशा है आपको आज का प्रसंग भी अच्छा लगेगा। आज का प्रसंग श्लोक क्रमांक 11 से चालू है। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक 11 से श्री गणेश कर रहा हूँ। राधे 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 राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे गोविंदम गोपालम तारणम हे श्याम गदारी, हे श्याम सुंदर मुझे अपनी शरण में ले लो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। मम वर्तान् रमन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अंशतः उनके निर्वेश ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय में है। इस तरह कोई भी और सभी अपने विचारानुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरे अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विश्वादी हैं और जो ये आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निवेशवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थिर नहीं रह पाते हैं, वे अपनी कार्य करने की सत्य अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो काम कर्मी भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में भी उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की शोध में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पद में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत ने कहा है, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो धारधि त्रिवेणी भक्ति योग ये त्रिपुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों न हो, उसे पूरे समर्थ से भगवान की सेवा करना चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, जिसका पर्यायसान कृष्ण भावना में ही होता है। राधे राधे। कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यतन्तं यम देवता सप्रमे मानुषे लोके सद्यं भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। किस कर्मों में सिद्धि चाहते हैं?
सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और निश्चित ही संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। तात्पर्य इस जगत में के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्या का दम करने वाले अल्पज्ञ मूर्ख मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक है। ईश्वर परमः कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्य नामम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है और कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक ही स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। एवं देवता पद पर संसार के शक्तिशाली मनुष्य देवता के लिए आया, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान संसार के नहीं है। भौतिक दृष्टि से परे रहने वाले निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यही नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना मत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुष्ट देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये संसार के देवता तथा उनके पूजा संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित होते हैं विराट सागर में बुलबुलों के समान है, किंतु संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तु तथा संपत्ति परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल होता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं के या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे क्षणिक वरदान तो प्राप्त कर सकते हैं, सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं रखते हैं, न दिखाते। वे सभी इंद्र भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्र सुख के लिए शक्तिप्रद जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं और उनके लिए ही पूजा पाठ करते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तामपि मां विद्यति कर्तारं। प्रकृति की तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान प्रत्येक वस्तु की सृष्टा है, मतलब रचयिता है। प्रत्येक वस्तु से ही उत्पन्न होती है, उनके द्वारा ही पालित और नष्ट भी होती है और प्रलय भी होती है। इसके बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है, जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं समा जाती है। अतः वे वर्णाश्रम व्यवस्था की सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने का ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग कहा है, जिन्हें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग वैश्य कहलाते हैं, जो व्यापार कहते हैं। रजो तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शुद्ध या अश्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं।
मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान के में से किसी एक विभाग में नहीं आते हैं, किसी वर्ण में नहीं आते हैं, क्योंकि वे इन निबद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप में श्रेष्ठ भावना मत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। जैसे गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विष्ट ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर पाते, किंतु जो ब्राह्मण के समित ज्ञान को लाकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वह कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम नरसिंह वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर प्राणी से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर वर्ण प्राणी से परे होता है, चाहे हम ऐसे जाति का विवाह करें, चाहे राष्ट्र समुदाय का। नामा कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले प्रहाति मा याम जानति कर्माणि जपत्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी कर्म के फल के पास में नहीं बनता, बंधन में नहीं बनता है, वह स्वतंत्र होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं राजा न दंडनी है और न ही किसी राजनियमों के अधीन होता है, उसी तरह यद्यपि भगवान भौतिक जगत के सृष्टत्व हैं, रचनाकार तो हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं न विचलित होते हैं। सृष्टि करने पर भी इसे से पृथक रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों से बंधी होती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती कि ये मेरा है, जबकि उसका कुछ भी नहीं होता, फिर मेरे चक्कर में पूरा जीवन गुजार देता है। इसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदार नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते हैं। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं संसार के कर्म में प्रवृत्त होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वर्ग स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान की तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सैन्य स्त्री सुख नहीं चाहता, वह तो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं होती है। यदि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार से निमित्त मात्रमेवाशोऽत्र ज्ञानम् सर्वकर्मणि प्रधान कारणीं भूता यतो वे सदशक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे भगवान विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं तथा देवता, मनुष्य और निम्न पशु, और ये सब शुभाशुभ कार्यों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान ने ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, वे समदर्शी हैं। प्रभु को सब एक ही नजर से देखते हैं, एक ही भावना से प्रभु सबको देखते हैं। सब मेरे पुत्र है, मेरी संतान है, कोई दुराभाव नहीं रखते भगवान। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रगति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकों से
भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता है। दूसरे शब्द में जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वरूप भाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावना मत में स्थिर मुक्त जीव है। राधे राधे। प्रियजनों, आज का प्रसंग को यहीं विश्राम देता हूँ। कल पुनः आपके सामने से श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान का श्लोक क्रमांक 15 से शुरू किया जाएगा। राधे राधे। राधे रमणी हरे पालू हरे हरे, राधे रमणी हरे गोपालू हरे हरे, राधे रमणी हरे पालू हरे, राधे रमणी हरे गोपालू हरे हरे, राधे रमणी हरे गोपाल हरे हरे। गोविंदा गोपाला भज ले रे मन तू, गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला भज रे मन तू, गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला भज रे मन तू, गोपाला। ये जीवन है एक धर्मशाला, ये जीवन है एक धर्मशाला, आज नहीं होंगे कल और कहीं जाएगा ये जीव। दुनिया है एक झूठी मिथ्या, जीवन है एक मिथ्या, झूठी काया झूठी माया, झूठा है ये संसार, झूठी माया झूठी काया, झूठा है संसार। तू ही सच्चा गोपाला, तू ही मुक्ति दाता है, तू ही मुक्ति दाता है। हे गोविंदा हे गोपाला, सोना न चाहो सोना न चाहो, मोती न चाहो, चांदी न चाहो, दौलत न चाहो, चाहूं मैं भक्ति तेरी, चाहूं मैं भक्ति तेरी, देना है तो भक्ति का पान करा दे गोविंदा, भक्ति का पान करा दे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोपाला, गोविंदा। राधे 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 बोलो चले आएंगे श्याम। राधे 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 दौड़े चले जाएंगे मेरी श्याम। राधे 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 बोलो दौड़े चले आएंगे मेरे श्याम, चले चले आएंगे श्याम। राधे 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 राधे। कहाँ हो मोरे घनश्याम, चले आओ चले आओ चले
मीरा ने पुकारा श्याम चले आओ तुम चले आए। सूरज दारू ने पुकारा श्याम चले आओ चले आओ। सूरदास के भक्ति से सूरदास की भक्ति से तुम चले आते हो। मेरा भी ध्यान धरो श्याम मेरा भी ध्यान धरो श्याम। मैं भी छोटा सा आपके चरणों का रजूं श्याम चले आओ मेरे श्याम चले आओ। आंखें मेरी तरस रही हैं श्याम। आत्मा मेरी पुकार रही है श्याम। और रोम रोम में बसने वाले श्याम चले आओ। और रोम रोम में बसने वाले श्याम चले आओ। राधे।